हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल AIF कंस्ट्रक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः आप सभी के सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ शामिल हो गया हूं। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग ड्राइंग में देख रहे हो, ये जो ड्राइंग अपना है ये PT बीम का है। तो मैं आपको ड्राइंग भी फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उससे पहले मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल आपको साइट पे दिखा दूं कि PT बीम होता क्या है, कैसा दिखता है और PT बीम का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चंस का आंसर अभी आपको मिलने वाला है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो अपना है ये टेंडन वायर किया हुआ है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट PT बीम के अंदर जो है यही इसी वायर का है, क्योंकि इसी वायर में हम लोग टेंशन प्रोवाइड करते हैं। तो सारा प्रोसेस मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक में 5 वायर किया हुआ है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा स्प्लिट कॉनिकल एज है ये आपका। यहाँ आप देख रहे हैं ये स्प्लिट कॉनिकल एज है। इसी से बाहर करते हैं, बाद में इसी से प्रेशर हम लोग डालते हैं। तो वो सारी चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ आप लोग देख लो ये जो पाइप गया हुआ, ये पाइप क्यों डालते हैं। पाइप डालने का जो रीज़न है वो क्या है ना कि मतलब कि यूनिफॉर्मली जो भी अपना टेंडन वायर है उसको एक जगह से दूसरे जगह प्रॉपर एक स्पेस में, एक लेयर में, एक लेवल में उसको जो है हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मतलब ट्रांसफ़र कर सकें। तो उसके लिए जो हम लोग इस पाइप का यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अभी आपको सामने में देखो ये पाइप सब दिख रहा होगा। दोस्तों देखो ये जो अपना पाइप दिख रहा है ना, देखो क्यों डालते हैं, कोई तो रीज़न होगा। ये सब मैं देखो अभी आपको जो भी बताने वाला हूँ अक्सर इंटरव्यूज़ वगैरह में आपसे पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम वगैरह में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में आखिर तक बने रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। दोस्तों देखो ये जो पाइप है ना, ये पाइप डालने का जो रीज़न है, सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये तो अपना पाइप डाले, इसके बाद टेंडन वायर डाल दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको उसके बाद हम लोग प्रोफाइलिंग करेंगे। मतलब अभी मैं ड्राइंग में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा प्रोफाइलिंग क्यों करते हैं, क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये जो आपका पाइप है ना, ये अभी हम लोग क्या करेंगे, स्लैब कास्ट करेंगे। स्लैब कास्ट करने के बाद जब स्लैब अच्छी तरह से कंक्रीट होने के बाद जब सफिशिएंट स्ट्रेंथ अचीव कर लेगा स्लैब, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें टेंशन प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों जब स्लैब अपना जो है सफिशिएंट स्ट्रेंथ अचीव कर लेगा, उसके बाद जो है ये जो पाइप है इसके ज़रिया से हम लोग इसमें क्या स्लरी मतलब सीमेंट वाटर का जो स्लरी रहता है उसको जो है हम लोग इसके अंदर क्या करें, प्रेशर के ज़रिया, पंप के ज़रिया जो है इसके अंदर डालेंगे, ताकि इसके बीच में ये जो पाइप है, पाइप के बीच में जो वाइड सब मतलब छोटा छोटा जो गैप, मतलब देखो एक में जैसे कि हम लोग 5 वायर डाले हैं, टेंडन वायर देख रहे हैं ये आपको 5 डाला गया है। तो इसके बीच में जो गैप, पाइप के बीच में जो गैप बचा होगा, जो वाइड्स रहेंगे, उस वाइड्स को फिल करने के लिए जो हम लोग स्लरी डालते हैं। स्लरी डालने से क्या हो जाएगा ना, जो भी गैप है वो गैप अपना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, फिल कर दे, स्लरी उसको फिल कर देगा। इससे क्या होगा ना, इसका ये जो टेंडन वायर है इसकी लाइफ भी बढ़ेगी। और इसको क्यों डालेंगे स्लरी डालने का जो मेन रीज़न है वो है कि कोरेजन से बचने के लिए। इसी के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्लरी डालते हैं। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो मैं अभी आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कि आखिर PT बीम डालते क्यों है, क्यों, रीज़न क्या, वो सब भी बताऊँगा। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोफाइलिंग किया जा रहा, तो ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ड्राइंग में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखो सबसे पहले क्या अपना PT स्लैब, अभी स्लैब यहाँ पे नहीं, सिर्फ PT बीम है अपना। PT बीम क्यों, देखो जहाँ पे लॉन्गर स्पान, दूर दूर तक जहाँ कॉलम रहता है, ठीक है, और ज़्यादातर ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में जो है PT स्लैब का हम लोग यूज़ करते हैं, PT बीम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी जो ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है इसके लिए यहाँ पे हम लोग PT बीम डाल रहे हैं। PT बीम डालने का जो मेन रीज़न है, क्योंकि देखो हमारा जो कमर्शियल होता है या इंडस्ट्रियल होता है उसमें जो है जगह ज़्यादा चाहिए होता है। क्योंकि देखो कोई भी मटेरियल, कोई भी सामान लेके जाना तो गाड़ी उड़ी भी अंदर चलता है, मेरी फैक्ट्री के अंदर में गाड़ी एक दूसरे जगह आती जाती रहती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो उसके लिए क्या है ना, जगह ज़्यादा होना चाहिए। बीच बीच में कॉलम दे देंगे हम लोग,
तो उससे क्या होगा ना, गाड़ी जो चलेगी अंदर में तो उसको गाड़ी चलने में नहीं हो पाएगा, जगह नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दूर दूर में कॉलम, मतलब यहाँ पे जो आपको कॉलम दिख रहा है ना, ये 15 मीटर के, मतलब 15 मीटर की दूरी पे एक ये कॉलम है, दूसरा कॉलम आपको वहाँ मिल रहा है, इस बीच में आपको एक भी कॉलम नहीं मिल रहा। तो दोस्तों आखिर बिल्डिंग का जो लोड है, डेड लोड है, लाइव लोड रहेगा, मतलब बनने के बाद, तो वो सारे लोड को रेजिस्ट कैसे करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पीटी बीम डालते हैं, क्योंकि कॉलम गैप, कॉलम वहाँ से हटा दिए तो पर वो जो लोड अपना है वो लोड को रेजिस्ट कौन करेगा, कॉलम जो, अगर कॉलम रहता तो मेरा एक वर्टिकल सपोर्ट आता, तो कॉलम इस लोड को बीच में अगर एक कॉलम हम डाल देते तो यहाँ पे से ये क्या रेजिस्ट कर लेता आराम से लोड को, पर अभी तो कॉलम आपको दिख नहीं रहा है इस बीच में। तो इस जगह पे क्या करते हैं हम लोग, पीटी बीम का डालते हैं। पीटी बीम मतलब देखो, सबसे पहले हम लोग ये जो आप जानते हैं कंक्रीट जो होता है दोस्तों, कंक्रीट जो है कंप्रेशन जोन में क्या स्ट्रेंथ होता है और टेंशन जोन में जाकर के वो वीक हो जाता है। इसके लिए हम लोग सरिया प्रोवाइड करते हैं। सरिया प्रोवाइड करने के बाद भी अगर वो टेंशन में वीक हो जाता है तो हम लोग पीटी बीम का यूज़ करते हैं। दोस्तों पीटी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है ना, पोस्ट टेंशनिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं ये पोस्ट टेंशनिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम पोस्ट टेंशनिंग में जो भी वर्क होता है वो साइड पे ही होता है। अब प्री टेंशनिंग जो होता है वो क्या होता है ना, कहीं पे किसी दूसरी जगह बना, फैक्ट्री में बना करके उसको साइड पे लाया जाता है। तो उसका सेक्शन जो होता है एक लिमिट मेजरमेंट में रहता है, मतलब ज़्यादा बड़ा रहेगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन में लाने मतलब दूर से अगर लाओगे तो उसमें खर्च भी ज़्यादा पड़ेगा, प्लस रोड से अगर लेके आते हो तो पॉसिबल भी नहीं है, कितनी ट्रैफिक वगैरह रहता है, रोड का विड्थ भी ज़्यादा नहीं रहता। तो इस वजह से जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो हम लोग पीटी बीम या पीटी स्लैब करते हैं वो क्या करते हैं ना, पोस्ट टेंशनिंग करते हैं, मतलब साइट पे ही करते हैं। तो दोस्तों देख समझ गए ना। तो अब आ जाओ कि पीटी बीम डालते क्यों। पीटी बीम डालने का जो मेन रीज़न है वो क्या है ना, कि इस स्लैब की लोड को रेजिस्ट कर सके। समझ रहे, स्लैब में जो लोड हमारा आ रहा, अभी तो स्लैब का जो लोड आने वाला है, अभी तो हमारा डेड लोड है, फिर लाइव लोड इस पे आने वाला, लोग रहेंगे, बंदे लोग इस पे काम करेंगे, फिर मशीन रहेगा, तो वो सारा चीज़ जो हमारा डेड लोड, लाइव लोड सब रहने वाला है, तो वो लोड और बढ़ जाएगा। तो पीटी बीम डालने से क्या होता है ना, अभी देखो क्या है ना, कि अभी तो हम लोग 10 वाई डालें, 10 वाई डालेंगे, उसके बाद जब स्लैब अपना सफिशिएंट स्ट्रेंथ अचीव कर लेगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ये जो आप गैप देख रहे हो, ये जो पाइप देख रहे हो, इसके ज़रिए हम लोग स्लरी डालेंगे, उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, ताकि वो कोरेजन, मतलब टेंडन वायर जो अंदर में है उस टेंडन वायर को कोरेजन लगने से वो बचेगा। दूसरी बात हम लोग आ जाते हैं, उसके बाद जब स्लैब अपना स्ट्रेंथ अचीव कर लेगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन से जो है हम लोग इसमें 80% तक स्ट्रेस करेंगे, मतलब इसमें टेंशन डालेंगे। तो उस टाइम क्या होगा ना, कि ये जो अपना टेंडन वायर है, टेंडन वायर क्या होगा, खिंचाएगा, मतलब एक इस तरफ 80% तक उसको खींचेंगे। 80% तक जब उसको खींचेंगे ना, फिर उसको जब हम लोग छोड़ेंगे तो वो क्या करना, वो वापस से अपने शेप में आने की कोशिश करेगा। जब वो वापस से अपने शेप में जब आने की कोशिश करेगा तो वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होके, मतलब अगर हम ये मानो ये स्लैब है, इस स्लैब पे अगर कोई लोड पड़ रहा है तो ये क्या डिफ्लेक्ट होके ऐसा होगा। ठीक है, लोड अगर लग रहा है तो। पर पीटी बीम में क्या करता है कि वो डिफ्लेक्ट होके क्या 1 इंच उठ जाएगा, उससे क्या होगा ना, कि हमारा बीम जो है फेलियर होने से बच जाएगा। तो इसके लिए जो है हम लोग पीटी बीम का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग कुछ और पॉइंट्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही काम आने वाला आपको। दोस्तों देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ना, कि ये सब वर्क इंजीनियर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों को साइट पे काम कराने को बहुत कम मिलता होगा मौका, क्योंकि ज़्यादातर इंजीनियर्स बनने के बाद आप लोग जो है रेसिडेंशियल बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं। कमर्शियल में गए तो कमर्शियल में भी अगर हाई राइज बिल्डिंग नहीं है तो वहाँ पे पीटी बीम डालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो बहुत कम लोगों को ये सब देखने को मिलता है, काम कराने को मिलता है। देखो जब आप काम कराते हो तभी आपके पास नॉलेज आता है, एक्सपीरियंस आता है। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अभी तक काम नहीं कराए हैं तो ये नॉलेज रखिए पास में, इन फ्यूचर कभी ना कभी सबको मौका मिलेगा, तो वहाँ पे आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
तो दोस्तों ये समझ गया ना, ये जो अपना पाइप डाला गया, इसमें क्या करेंगे ना, स्लरी को इंजेक्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। क्यों करेंगे? वॉइड्स को, जो वॉइड्स है, जो गैप हमारा बीच में बच जा रहा टेंडेन वायर के बीच में, उसको फिल करने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ तक आपका डॉट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊँगा वो मैं आपको बताऊँगा कब स्लैब जब अपना सफिशिएंट स्ट्रेंथ ले लेगा, आ जाएगा स्लैब में, उसके बाद जब हम इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर से जब इसमें टेंशन प्रोवाइड करेंगे, तो उस टाइम मैं आपको वीडियो एक बना करके दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग समझ गए, नॉर्मल बीम जो डिफ्लेक्ट होता है वो नीचे की तरफ जाता है, पर पीटी बीम जब इस पर टेंशन डालेंगे 80% टेंशन डाला जाता है। ये भी याद रखना आप लोग, 80% टेंशन डालेंगे तो ये क्या होगा, नीचे नॉर्मल बीम क्या डिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ जाता है ऐसा, पर पीटी बीम क्या होगा ना, जब इस पर डिफ्लेक्ट होगा तो ये 1 इंच ऊपर की तरफ उठेगा। समझ गया? अब देखो दोस्तों, थोड़ी सी ड्राइंग है, ड्राइंग में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ऐसा नहीं कि ये पाइप सीधा डाल दिए हो गया, पाइप डालने का भी तरीका है। इसको हम लोग कहते हैं, पाइप डालने का जो तरीका है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोफाइलिंग। तो दोस्तों आप देख रहे होगे, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट, मतलब यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ एक कॉलम है, दूसरा कॉलम हमारा यहाँ है। तो हम जो पाइप को डालेंगे, जो टेंडेन वायर हमारा जाएगा वो किस तरह जाएगा, तो आपको मेजरमेंट देखा वो दिख रहा है कि मतलब कि बीम से 650 के, मतलब 650 की दूरी पे हमारा जो नीचे से, मतलब ये जो बॉटम है, बॉटम से हाइट कितना रहेगा, वो 490, मतलब 490 उठा हुआ रहेगा पाइप। ये जो पाइप आपका गया हुआ है वो आगे की तरफ 490 उठेगा, और दूसरी तरफ जहाँ इंड हो रहा है वहाँ पे भी 490 उठेगा। उसके बाद देखो ये मेजरमेंट देगा, 980 की दूरी पे आपको कितना रहेगा, 405 रहेगा, फिर 310 रहेगा, 230 रहेगा। तो ये सब जो आप देख रहे हो ना, यही मेजरमेंट रहेगा। इसका आप देखो, ये इस तरह से आएगा बनते हुए, समझ रहे हैं? ये देख रहे हैं, ये ड्राइंग। तो इस ड्राइंग पे मैं स्पेशल अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आप ड्राइंग को रीड करके साइड पे प्रोफाइलिंग किस तरह कर सकोगे। ठीक है, तो दोस्तों यही प्रोसेस था। मेन जो है हम लोग पीटी बीम डालते हैं, पीटी बीम डालने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि लोड को रेजिस्ट करने के दूर में, अगर मान लो अगर हम बीच में से कॉलम हटा रहे हैं तो कॉलम का लोड कौन रोकेगा, तो उसके लिए पीटी बीम डालते हैं, वो रेजिस्ट करता है। पीटी बीम डालने से क्या होता है ना, बिल्डिंग पे लोड भी कम पड़ता है, लाइट लोड रहेगा, क्योंकि कॉलम अगर हम यहाँ से एक कॉलम हटा दिए, दूसरा यहाँ से कॉलम हटा दिए, तीसरा यहाँ से कॉलम हटा दिए, तो 3 कॉलम हटा, 3 कॉलम का तो वेट आता है ना भाई, वो वेट कमा, तो वो हमारा क्या लाइट वेट में हमारा आएगा, लॉन्गर स्पान तक लोड को कैरी करता है। अब देखो वहाँ 14-15 मीटर तक हमारा जो है लॉन्गर स्पान हुआ ये, तो इस बीच के दूरी का जितना भी लोड लगेगा, जो भी टेंशन आएगा, ठीक है ना, उसको ये बीम ही कैरी करेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आप सभी से वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार देते रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे।